नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में पंजाब सेवा समिति द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोगों ने शिरकत की और विवाह योग्य युवक युवतियों ने बिंदास अंदाज में स्टेज पर आकर अपना परिचय दिया। भीम न्यूज इंडिया ने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया और आयोजकों से इस मुद्दे पर चर्चा की। बताते चले कि इस परिचय सम्मेलन में पूरे राजस्थान के अलावा हरियाणा और मध्य प्रदेश, दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग आए थे और यही कारण था कि यह पंजाब सेवा समिति काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार के कार्य कर रही है। यह 30वां परिचय सम्मेलन था। इस परिचय सम्मेलन में लड़के लड़कियां अपना स्टेज पर आकर परिचय देते हैं, उनके अभिभावक आपस में मिलते हैं और सूटेबल होने पर रिश्ता तय करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को हमारे संवाददाता, भीम न्यूज इंडिया के संवाददाता जगदीश अरोड़ा द्वारा कवर किया गया। उन्होंने बेबाकी से आयोजकों से बात की और जानना चाहा कि ऐसे सम्मेलनों से क्या फ़ायदा होता है। बताते चलें कि जगदीश अरोड़ा खुद भी पंजाबी समाज से हैं। यही कारण है कि आज इस आयोजन को कवर करने में उनकी महती भूमिका रही है। देखिए जगदीश जी की एक रिपोर्ट। आज कोटा में पंजाबी समाज का एक युवक युवती परिचय सम्मेलन है, जिसमें आगामी समय में इन बालक बालिकाओं के विवाह के बारे में परिचय दिया गया है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक सज्जन हैं, इनका परिचय लेते हैं। चूँकि आप डाइस पर बैठे थे बतौर अतिथि, शुभ नाम क्या है सर आपका? मैं संजीव तलवार, मैं उदयपुर से आया हूँ। हमारा संगठन है समस्त पंजाबी खत्री सभा, जिसका राजस्थान ब्रांच का मैं अध्यक्ष हूँ और उदयपुर से निवास करता हूँ। तलवार साहब, ये जो आपका कार्यक्रम है, ये पहली बार कोटा हो रहा है? इससे पहले भी राजस्थान में आप कर चुके हैं? नहीं, ये कोटा का तो 30वां सम्मेलन है। हम हमारा जो समाज है इसको नेशनल लेवल पे कर रहा है। हम स्टेट लेवल पे भी इसको कर रहे हैं। हमारे 3 ग्रुप हमारे नेशनल लेवल पे बने हुए हैं, जिसमें लास्ट ईयर हमारे करीबन 74 रिश्ते जो है उस ग्रुप में टोटल हुए हैं। और राजस्थान में अभी हमने 2 महीने हुआ है जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे 13 रिश्ते जो है मैच्योर हो चुके हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत अति आवश्यक है, हर एक समाज में अति आवश्यक है। क्योंकि इस परिचय सम्मेलन में होने से क्या है कि युवक और युवती अपने को एक बार पर्सनली देख बुला लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और उससे क्या है कि आगे का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। और ये व्यक्तिगत सम्मेलन होना हर समाज, हर जगह, हर चीज़ में नितांत आवश्यक है। पहले समय था कि बीच में ना बिचौले होते थे, जैसे हमारे पंजाबी में मैंने बिचौले कहते हैं, हर समाज में होते हैं। पर आजकल की परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो गई हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो MNC की तरफ, मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं और वेस्टर्न संस्कृति की तरफ जाने से वो काफ़ी चेंजेस जो है इस टाइम हर समाज में आया हुआ है। वो परिस्थिति हमारा समाज भी भुगत रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा युवा जो है वापस हमारे पास आए और हमारी संस्कारों में जो है डले। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे सम्मेलन अभी जयपुर में भी अगले महीने है और उसके बाद में जो है मैंने डिफरेंट जगहों पे, जबलपुर में भी ना मैंने है। और हमारा समाज हर जगह इसको कोऑर्डिनेट कराता है और फिर हम इसका रिजल्ट जो है मैंने देखते हैं। और 12 जनवरी को भाटिया समाज ने जयपुर में ना किया था सम्मेलन, वहाँ भी हम ना एज अतिथि गए थे। अभी उनके जो पदाधिकारी आए हैं वो जो बता रहे हैं 13 रिश्ते उस सम्मेलन में जो है मैच्योर हुए। मैं करीबन 26 फैमिली जो है आपस में मिली और 26 फैमिली के साथ हम मानते हैं कि करीबन 10 गुना लोग जो है इस और अट्रैक्शन हुए। तो आपस में ये मुलाकात का एक प्लेटफॉर्म जो है बनता है। और कोटा समाज ने जो आज 30वां सम्मेलन करके एक रिकॉर्ड कायम जो है किया है, तो हम तो इस परिस्थिति को नहीं जानते। आज से 30 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, किस स्थिति में इसको शुरू किया और यहाँ तक खींच के लाना एक समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और कोटा में इतना बड़ा मैंने कार्यक्रम करना, मैंने आज कोटा का नाम यदि हमारी पंजाबी संस्कृति में गिना जाए, यदि पंजाब में भी आप कहीं जाओ तो हर एक जगह ये कहेंगे बीकानेर कोटा, मैंने बीकानेर कोटे को आज जो है पंजाब प्रांत पूरा लाइक करता है। और कोटा एक पूरे
नेशनल नेटवर्क से, हाईवे से और बिजनेस इंडस्ट्री से कनेक्टेड होने से हमारी काफ़ी संस्कृति जो है यहाँ पे आके बस गई है। तलवार साहब, ये जैसे आज आप इसमें शिरकत की है, युवक युवती परिचय हुआ है, इसके बाद रिश्ते फिक्स होंगे, तो फिर क्या आप सामूहिक विवाह कराते हैं या इंडिविजुअल विवाह होते हैं? वैसे अभी पंजाबी संस्कृति में क्या है कि लोग ये चाहते हैं कि हमने ज़िंदगी भर कमाया है तो हम अपनी शान शौकत से जो है हम शादी ब्याह हम करें। वैसे हम गुड़गांव में हमारी संस्था है जो कन्या ये कन्या विवाह कराती है निःशुल्क। अलवर के अंदर ये भाटिया एक ट्रस्ट है हमारा, जो हमारे संस्था उससे जुड़ी हुई है, वो भी है ना जो है कन्यादान कराते हैं, जिसमें कोई चार्ज है ना नहीं लेते हैं और अपनी तरफ से ना करते हैं। समाज सुधार की जब बात आती है, सामाजिक संस्थाएं विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कराती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो दहेज का जो दानव है उस पर अंकुश पाने के लिए पंजाब समाज समिति क्या कर रही है, ये बताइए आप। देखो साहब, ये पहले जो था, ये पहले दुर्गति हमारे समाज में बहुत थी। अब जब से शिक्षा का प्रसार आया है, जैसे हमारा समाज जो है बिज़नेस से सर्विस की तरफ आया है, नौकरी की तरफ आया है, या हम हाई प्रोफाइल की तरफ गए हैं, तब से ये बिज़नेस का जो दहेज का जो तांडव है हमारे समाज में कम हुआ है। आपने यदि कोई साल 2 साल में हमें कोई डाटा दें कि दहेज की वजह से पंजाबी लड़की को निकाल दिया या मारपीट की, ऐसा नहीं है। आपसी पढ़ाई लिखाई के विचार से कोई आपसी वैमनस्य से हो सकता है। दहेज के प्रति कोई घरेलू हिंसा या ऐसे कोई केसेस जो है हमारे समाज में बहुत कम है। और जहाँ तक अब क्या है कि जिस तरह से जागृति आई है, तो नेचुरली जागृति आने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट तो आता ही है। और उस का अंकुश लगाने के लिए हम ये मानते हैं कि ये जो परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, इसमें माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे बच्ची दोनों अपनी तरफ से यस कहें, उसके बाद भी ये कार्यक्रम करें तो बढ़िया रहता है। एक और साथी हमारे साथ है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार नागी है, मैं गंगापुर सिटी से हूँ। मैं समस्त पंजाबी खत्री सभा का राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और नेशनल बॉडी के राष्ट्रीय में मैं सदस्य हूँ। और यहाँ कोटा समिति है पंजाबी समाज समिति में मैं सह संयोजक हूँ। खत्री साहब बताइए। नागी साहब, आप ही बताइए, जैसे परिचय सम्मेलन हो गया, आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका रिकॉर्ड भी आपके समिति के पास रहता होगा। बिल्कुल। क्या आप ये भी चेक एंड कंट्रोल रखते हैं कि जिनके विवाह आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद हुए हैं, क्या वे विवाह सफल हैं या नहीं है? बिल्कुल, अभी तक सफल हैं। और अभी कम से कम 3 लेडीज आई हैं, 1-2 जेंट्स आए हैं। उनने कहा यहाँ कोटा से जो संबंध हमारा हुआ है, ऐसा वो प्रेयर करके गई है कि यहाँ से जो सदस्य की शादी होगी वो हुए हैं ना, वो बहुत सक्सेसफुल गए हैं। नहीं, वो कह रहे सबके साथ ऐसे होना चाहिए। इस तरह का विचार है इनका, अच्छा है। कितने परसेंट सक्सेस है? बिल्कुल 99% मानता हूँ मैं तो। सब वो तो 100% बता रहे हैं। तो क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र निजावन। सुरेंद्र जी, मैं पंजाबी समाज समिति का यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष के ऊपर तो सारा ही कोई भी कार्यक्रम होता है बिना धन के होता नहीं है, और धन कोषाध्यक्ष के पास रहता है। कुबेर के खजाने हो आप तो अभी बताइए, जैसे आज ये विवरणिका जो कितनी छपाई थी और कितनी बिक गई? करीब 600 हमने विवरणिका छपाई थी और हमारे पास इस बार रजिस्ट्रेशन 300 तो बच्चों के हुए हैं और 100 युवतियों के रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुए हैं। 300 और युवक के और 100 के, और तत्काल में हमारे पास 40 आज युवक के हुए हैं और 11 लड़कियों के आज रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस साल पंजाबी समाज समिति ने युवतियों के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री करे हैं, बिल्कुल फ्री, उनको निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। सर, भविष्य में सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं क्या आप, जिससे दहेज मुक्त एक वातावरण बने? अक्सर क्या होता है कि दहेज की वजह से घर बिगड़ते हैं। हाँ, जीरो टॉलरेंस की वजह से जैसा कि अभी आपको नागी साहब ने बताया है कि पंजाबी समाज समिति में या तलवार साहब ने बताया, कोई 1-2 केस ही कोई ऐसे हुए हैं जो कोई दहेज की वजह से कोई लफड़ा हुआ, नहीं तो अन्यथा ऐसा कोई भी वो नहीं है। सब सफलतापूर्वक चल रहा है। एक चीज़ बताइए, पंजाबी समाज समिति ये बेटरमेंट के काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। कुछ केस ऐसे हैं जो बिगड़ गए हैं,
उनके बीच में भी सुलह की कोई व्यवस्था करने का विचार रखिए। यदि वो हमारे पास आते हैं उनके अभिभावक, तो हमने भी एक ऐसी समिति बनाई हुई है जो उनको आपस में दोनों को बुला के उनका समझौता कराने का प्रयास करती है अपनी तरफ से। हाँ, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये वाला। ये सवाल बहुत सही है, होना चाहिए। आजकल कई जगह पे इस तरह के टूट फूट हो रही है, तो हम समस्त पंजाबी खत्री सभा इस तरह का आयोजन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये गुलाटी जी हैं, विनोद जी गुलाटी जी, इनने एक स्मारक पत्रिका बनाई है पंजाबी समाज को जिंदा करने के लिए। जो पुराने हमारे नियम हैं पंजाबी समाज के, उनको है नहीं, तो उनके बारे में उसमें सुधार के बारे में प्रयास किया है। क्या शुभ नाम है सर मेरा आपका? नाम गुलाटी है, विनोद गुलाटी। मैं पंजाबी समाज समिति कोटा का कार्यकारी सदस्य हूँ। और प्रवीण गुलाटी जी भी तो हैं आपके यहाँ। वो सचिव है। मैं विनोद गुलाटी हूँ। आप किताब पे मैंने आपका क्या एक्टिविटी है, थोड़ा बताइए। मैंने पंजाबी रिचुअल, पंजाबी कल्चर एंड सोशल रिचुअल्स पर 2 किताबें लिखी हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। उनमें सारे पंजाबी त्यौहार, पंजाबी रीति रिवाज वगैरह सब हैं, सब ऑनलाइन दोनों किताबें मेरी अवेलेबल हैं। इंटेंशन यही है कि पंजाबी कम्युनिटी को किस प्रकार इकट्ठा किया जाए, कैसे उनकी शादी विवाहों के रस्म रिवाज कैसे दिखाए जाए, किस प्रकार उनके शादी विवाह के सारे उनको। मैंने उस किताब में थोड़ी थोड़ी स्टडी करी है। उसमें हमारे जो पुराने ज़माने पहले हमारे बुजुर्ग शादी संबंध करते थे, कोई त्यौहार मनाते थे, किस तरह मनाते थे, उनको इनने एक जगह पे एक किताब के अंदर सूचीबद्ध किया है। सूचीबद्ध किया हुआ है। वो किताब तो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये समाज के लिए उपयोगी चीज़ रहेगी। बहुत इंटेंशन काम कराने की किताब की बहुत प्रशंसा सब जगह पूरे बहुत इंडिया में जगह चल रही है इस टाइम। अभी सर आपने 2-3 बार बीच में क्वेश्चन किया। खाने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी, टॉप। अभी तक आपने 2-3 बार क्वेश्चन किया सर। एक मिनट इनसे अभी तक आपने 2-3 बार क्वेश्चन किया कि आपका क्या प्रयास है कि विवाह भी किए जाए। मेरी बात सुनो, ऐसे मत बोलो, मैं पूछूंगा ना जब बताना, फिर तो पता कैसे लगेगा आप। सर क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर सुरेश ठक्कर, पंजाबी समाज समिति से, कोटा से। ठक्कर साहब जी, आपका क्या ओपिनियन है, बताइए आप। वैसे तो अभी आपने सब क्वेश्चन पूछे ही हैं हर बारे में, और बीच में आपने आपका तजुर्बा कहीं ना कहीं समाज को एकता में, कल्चर, संस्कार देने में कहीं ना कहीं तो काम आएगा। इसलिए भीम न्यूज़ इंडिया आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए आपका पंजाबी समाज समिति का प्रयास यही रहता है सर कि सभी पंजाबियों को सभी तरह की सुविधाएं एक स्टेज प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, जिससे उनको रिश्ते करने में असुविधाएं न हो। और अभी बीच में आपने पूछा था कि क्या पंजाबी समाज समिति विवाह भी कराएगी, तो अभी पिछली मीटिंग में हमने फैसला तो नहीं किया, लेकिन चर्चाएं की थी कि हम आगे से कोशिश करेंगे एक निःशुल्क या जैसा भी विवाह मतलब सम्मेलन भी किया, सामूहिक विवाह सम्मेलन भी किया जाए। निःशुल्क वाली बात तो ये है कि निःशुल्क तो पंजाबी समाज सक्षम समाज है भारत का, और यदि आप दान मांगने जाओगे तो इतना दान आएगा, वो आपका कहना भी सही है सर, वो आपसे संभलेगा भी नहीं। बिल्कुल सही है सर। ये है कि स्टेप उठाने की जरूरत है। जी, अब आप ये बताइए कि ऐसा, जैसे ठीक है आपने आज परिचय करा दिया, अच्छी बात है, आप अगला स्टेप समाज समिति की तरफ से क्या सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने का मादा रखते हैं? हाँ बिल्कुल हमारा प्रयास है कि अगला जो सम्मेलन हो सामूहिक विवाह के रूप में ही हो, कोशिश पूरी रहेगी। क्या शुभ नाम है आपका? नीरज भी, मैं सेक्रेटरी हूँ पंजाबी खत्री समाज कोटा का। आप पंजाबी खत्री समाज कोटा। अच्छा एक बताओ, पंजाबियों में भी अलग अलग है, खत्री अलग है, भाटिया अलग है? सब एक ही है, सब एक ही भाटिया खत्री, सब खत्री समाज ही है सोना टोटल। आपका क्या ओपिनियन है, आज ये जो परिचय सम्मेलन हुआ है इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ है, होता रहना चाहिए ऐसा सम्मेलन, तो इससे मतलब आपस में जो लड़के लड़कियों के जो है अच्छा होता है, जो भी होता है बढ़िया अच्छा होना चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं साल में 2 बार होना चाहिए ये, और हर जिले में होना चाहिए। हमारा पंजाबी समाज काफ़ी फैला हुआ है, पर थोड़ा अब धीरे धीरे एक होने लगे हैं, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। नाम बता दो। नीरज विज। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज वाधवा। और जी आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं इसमें जुड़े हुए करीब मेरे को 20 साल हो गए। मतलब फाउंडर मेंबरों में से मान के चलो? हाँ, मेरे फादर फाउंडर मेंबर ही थे, और उनके बाद मैं इसमें जुड़ा हूँ। पापा के टाइम में और अभी के टाइम में ये संस्था की प्रगति के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रगति तो ये है कि देखो जी, हम समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ
एकजुटता लाने के प्रयास में ही यहाँ रहे, जुड़े हुए हैं आपस में। और इस प्रोग्राम का मेन जो उद्देश्य है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। वो इस तरीके से कि आज की तारीख में कोटा सक्सेस, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि कोटा शहर के आसपास हड़ौती संभाग में, अदर सिटी में, राजस्थान की अदर सिटी, पूरे इंडिया की जहाँ जहाँ पंजाबी बसे, जिन से हमारे को संपर्क हो रहा है, उन सबको इस प्रोग्राम के जरिए ये पता लग रहा है कि इसके घर लड़का बैठा है, इसके घर लड़की बैठी है, इसके ये गुण है, ये इतना कामयाब है, इतनी सफल है। और इस मंच का जरिया यही है कि एक दूसरे को पता लगे कि किसके घर पे संतान बैठी है और किसको रिश्ते की ज़रूरत है, और यहाँ एक मंच पे आकर के एक दूसरे को वो अपना परिचय दे रहे हैं, या हमारी विवरणिका से वो आपस में एक दूसरे से पहुँच रहे हैं। मेरे बच्चों की एक मिनट गुलाटी जी को बुला ले। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार घेरा साहब। हाँ जी। ये जो सम्मेलन हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? सम्मेलन बहुत बढ़िया हुआ है और कुछ जो कमियां हैं उनको हम सुधारेंगे। जैसे कि मतलब कि क्या बताएं, हम अपनी समिति की बुराई नहीं करना चाहते। सर सबसे बड़ी बात ये है, वो पब्लिक अभी बताएगी भी सही, उसको भी बताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मेरा तो बोलने का ये था कि आप अभी वो विवाह सम्मेलन के लिए बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था। पहले हमने एक बारी विवाह सम्मेलन कराने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने बैसाखी के टाइम में विवाह सम्मेलन रखना चाहा, मगर उसमें हमारे को मेंबर ही नहीं मिले। आजकल ये हालत है अपने पंजाबी समाज में कि कोई अपने बच्चे को सम्मेलन में शादी कराने को तैयार नहीं होता है। ये नहीं है, हमने आज भी तैयार हैं। अगर समाज हमारा तैयार होगा तो हम विवाह सम्मेलन निःशुल्क करवाएंगे, उसमें गिफ्ट वगैरह भी देंगे, सब काम कराएंगे। सर इसका मतलब ये है कि अभी भी लोग इसलिए राजी नहीं है क्योंकि दहेज का लेन देन का मामला चल रहा है। नहीं, दहेज का तो रहेगा ही नहीं, हम तो दहेज भी देने को तैयार है अपनी तरफ से। आपके नहीं, बात ये आपके नहीं। हाँ। जैसा भी आपने बताया कि हमने सामूहिक विवाह सम्मेलन का प्रयास किया, हाँ ठीक है, लोग राजी नहीं हुए। लोग क्यों नहीं राजी हुए? सरकार वो इसीलिए राजी नहीं हुआ कि वो कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं गरीब हूँ। आज पंजाबी समाज है, सब समर्थ सारे हैं, मगर कोई ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं गरीब हूँ, मैं सम्मेलन में शादी कर। गरीब भी तो है पंजाबी समाज में, वो आना ही नहीं चाहते ना। हम चाहते भी हैं भाई जो गरीब है वो माने अपने आप को कोई गरीब है। हम कहते नहीं हैं गरीब है, हमारे सब भाई हैं, मगर ये कि हम चाहते हैं कि सम्मेलन में आए, शादी करें और निःशुल्क करें, कोई दिक्कत भी नहीं है। जो खर्चा है वो हम करने को तैयार है, ये नहीं है। मगर वो कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं ये दिखाई दूँ कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ, इसीलिए लोग आना नहीं चाहते। जोर से बोलो। ताराचंद खत्री जी क्या कहना चाहोगे बताओ? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे समाज में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, ये होते ही रहें हर साल या 6 महीने में 6 महीने में एक बार या साल भर में 2 बार तो होना ही होना चाहिए। और इसमें एक दूसरे को पता लगता है किसकी लड़की बैठी है, किसका लड़का बैठा है। आज मेरे बच्चों की भी शादी इसी सम्मेलन के द्वारा जो हमने देख के किया है, वो आज हम बहुत अच्छा कुशल पूर्वक है। जो सचिव है प्रवीण गुलाटी जी हमारे साथ। गुलाटी साहब, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, क्या रहा इस कार्यक्रम का, क्या आउटपुट निकला, कितने जोड़ों ने परिचय दिया और क्या लगता है आपको कितने जोड़े सफल होंगे इसमें? पंजाबी समाज समिति का ये 30वां परिचय सम्मेलन था, जिसमें हमारे पास 100 युवतियों और 400 युवकों के रजिस्ट्रेशन आए थे। अभी भी 35 रजिस्ट्रेशन अभी भी प्राप्त हुए हैं करंट में, एवं जोड़े अब बनेंगे क्योंकि सबको किताब दी गई है परिचय विवरणिका से एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और वो अपने कुंडली मिलाने के बाद जोड़े बनाएंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन करने का भी विचार है क्या? अभी हमारा पहली बार में ही सामूहिक विवाह करने का विचार बना है। हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने ये कहा कि ये काम होना चाहिए और हमने उसके ऊपर मोहर लगाई है कि आने वाले समय में हम सामूहिक विवाह आयोजन करेंगे। दहेज विरोधी जो मिशन है उसके लिए आपकी समिति क्या करने जा रही है? दहेज विरोध के लिए तो हम शुरू से ही कहते हैं कि दहेज नहीं होना चाहिए, दहेज के बिना ही बच्चियों का विवाह होना चाहिए। और आज आपने देखा होगा स्टेज पे भी कई लोगों ने बोला है कि हमें बिना दहेज के बच्चियां चाहिए। सर, जिनके घर टूट गए हैं
उनके राजीनामे के लिए भी आपकी समिति कुछ कर रही है क्या? हमारे वरिष्ठ सदस्य बैठते हैं, कोई बात आती है तो वो बात करते हैं और एक दूसरे का सलाह मशवरा करके उनकी सुलह करवाते हैं। आज ये परिचय देने के लिए कितने लोग आए और कहाँ से आए हैं? परिचय देने के पास आपने देखा होगा कि ऊपर स्टेज पर ही कम से कम 20 बच्चियां और 30-40 बच्चों के आए हैं, स्टेज पर आए हैं। मेरा मतलब कहाँ से, राजस्थान में कहाँ? राजस्थान से तो क्या, ग्वालियर से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, रोहतक से भी आए हैं और देवली से भी आए हैं और विदेश से भी हमारे पास इंक्वायरी भी आई है और साथ में हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आए हैं जिसमें दुबई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बच्चों के रजिस्ट्रेशन आए हैं। रजिस्ट्रेशन कितने हो गए? टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे पास करीब 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे जब हमने किताब बनाई थी। और आज उन 500 में से परिचय देने कितने आए हैं? परिचय देने कम से कम 20-30 तो युवतियाँ थी और 40-50 युवक थे और उनके माँ बाप भी थे जिन्होंने, अगर बच्चे नहीं आए तो माँ बाप ने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए या बच्चों के लिए बोला है। कितना समाज इकट्ठा हो गया? आज हमारे समाज समिति के ऑलमोस्ट सभी सदस्य जितने भी हैं सब पधारे हैं और सबका यहाँ खाना फ्री था। मेरा मतलब है पंजाबी समाज कितनी संख्या में आया है ये पूछ रहा हूँ। पंजाबी समाज आज कम से कम 1200 से लेके 1500 तक गैदरिंग थी। ऐसा आयोजन फिर दोबारा करोगे भविष्य में? हर साल हम आयोजन करते हैं। ये हमारा 30वां परिचय सम्मेलन था। नहीं, परिचय सम्मेलन तो था, अब परिचय सम्मेलन परिचय करा के समिति का काम थोड़ा खत्म हो गया। विवाह कराने की भी तो गारंटी लो। अभी तक हमारी विवाह कराने की वो नहीं थी, मगर इस साल से हमने सामूहिक विवाह करवाने के लिए हमारी समिति ने बात की है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ क्या होती है सर? अदर एक्टिविटी में जैसे वृक्षारोपण है, मेडिकल कैंप हैं, ये सब अपन जितने भी काम होते हैं वो करते हैं। और अपन ने कोरोना पीरियड में भी 500 डोज कोरोना की लगाई थी। समाज में भी कुछ और एक्टिविटी? स्कूल में जैसे आज भी हमने दरियाँ दी हैं, 10 दरियाँ दी हैं आज हमने। कॉपी किताबें हम देते ही रहते हैं। आज ये जो पंजाब समाज समिति का परिचय सम्मेलन था, युवक युवती परिचय सम्मेलन, इसमें कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मुझे नहीं लगता, ये तो शादीशुदा हैं, खूबसूरत महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। मैडम बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यशोदा निजावन। यशोदा निजावन, यस। आप यहाँ कैसे आए? मैं एज ए गेस्ट आए या पेरेंट बन के आए या खुद परिचय देने आए? नहीं, मैं यहाँ की एक्टिव मेंबर हूँ और मेरे हस्बैंड मिस्टर महेंद्र निजावन, जब से ये समिति की स्थापना हुई है तब से यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार हर काम कर रहे हैं और मैं भी उन्हीं का पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। मैडम ये बताइए, जैसे यहाँ परिचय देने के लिए स्टेज पर लड़कियाँ आई थी, उनमें कुछ घबराहट थी क्या महसूस किया आपने? हाँ, देखो, पहली बार कोई लड़की इतने बड़े क्राउड के बीच में अगर आप सडन बोल दो कि आपको जाना है और कुछ बोलना है तो नेचुरल है कि थोड़ा बहुत रहती है झिझक बोलने में बच्चों की, लेकिन बट फिर भी बाद में ऊपर आने के बाद जब मैम को देखा तो उनको पूरा उनको कॉन्फिडेंस आ गया तो वो अच्छे से बोल पाई, बट थोड़ा तो रहता ही है। अच्छा, वो तो ऐसे सम्मेलनों से क्या फ़ायदा है समाज को? समाज को ये फ़ायदा है कि आज हमें नहीं पता कि हमारा समाज कितना बड़ा है। ऑल ओवर इंडिया में कई पंजाबी हैं लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इस बुक के माध्यम से जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो हमें पता चलता है कि इस जगह पर ये पंजाबी फैमिली, इनका बेटा बैठा या इनकी बेटी बैठी है, तो एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे की नॉलेज ले सकते हैं। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ रहता है। जैसे आज की तारीख में तो वैसे भी जैसे कोटा की ही बात करते हैं अगर हम, तो कोटा में भी हमें नहीं पता हम कितने पंजाबी फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनका बेटा या इनकी बेटी वो शादी लायक हो चुकी है और उनको वो इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम एक दूसरे, ये परिचय सम्मेलन है कि हम एक दूसरे का परिचय कराते हैं, लड़कियों का, लड़कों का। ये एक परिचय सम्मेलन है पूरा। ये एक शानदार पंजाबी समाज का कार्यक्रम था और इसमें एंकरिंग कर रही थी मैडम, क्या नाम है आपका? पुखराज भाटिया। पुखराज भाटिया। भाटिया मैडम, आपका जो एंकरिंग था ऐसा लग रहा है कि आप प्रोफेशनल एंकर हैं।
यस आई एम। मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ। मेरा नाम नेशनल पैनल में है एंकरिंग के लिए। मैं आकाशवाणी से रिटायर्ड हूँ। आकाशवाणी में मैंने 77 से सर्विसेज दी हैं एज ए कैजुअल अनाउंसर। आपके संचालन में शब्दों की जो धार थी वो लय और ताल मिला के चल रही थी। ऐसा लग रहा था भीम न्यूज़ इंडिया को कि जो लोग बालक या बालिकाएं परिचय देने आने में शर्मा रहे थे वो आपके संचालन से स्वतः ही चल के आ गए थे। आपकी जो वाक पटुता थी उसका इस पंजाबी जो सम्मेलन है इसमें ये फ़र्क पड़ा। भाटिया जी तो मैं आपसे मैडम अब एक बात बताइए, चूँकि आप पंजाबी समाज के सीनियर लीडर हैं और ये परिचय करा दिया, मान लो विवाह भी होता है, बच्चियाँ अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनी हुई है, क्योंकि आजकल लोगों में बर्दाश्त की भावना बहुत कम है और एक सेकंड में आदमी जरा सी ईगो के चक्कर में रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो भाई आप महिला हो, पंजाब समाज समिति की तरफ से एक महिला विंग ऐसी गठित हो जो बीच बीच में इनको मॉनिटर करती रहे कि भाई इनका घर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई टू फ्रो तो नहीं है, इस तरह का कोई वो रखते हैं आप विचार? आपकी बात बहुत सटीक है, क्योंकि आजकल लड़कियां भी आर्थिक रूप से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। ये एक अच्छी बात है। मतलब मैं हमेशा से इस बात की पक्षधर रही हूँ कि लड़का लड़की में कोई भेद करके उनको बड़ा नहीं करना चाहिए, इक्वल करना चाहिए। कमी पता है कहाँ हो रही है कि हम बेटियों को पढ़ाई और स्वतंत्र लाइफ के अलावा ये बताना भूल गए कि उनकी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बच्चों को, लड़कों को ये कह के बड़ा किया जाता है कि उनको ये फीलिंग दी जाती है कि तुम्हारे तो 7 खून माफ़ है, और उसी का नतीजा है कि हमारा समाज इतना अव्यवस्थित हो गया है, टू बी वेरी फ्रैंक। और इसीलिए अगर हम लड़कों को पहले ये सिखाएं कि आपको महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत करनी है, बिकॉज़ दोनों इक्वल हैं, और लड़कियों को हम ये सिखाएं कि आपको करियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ समर्पित भी होना है, बिकॉज़ आपको एक नए परिवार को अपना बनाना है, अपना घर बनाना है। अगर हम ये सद्भावना, ये थोड़ी सी भावना बच्चों को सिखा दें तो वो करियर भी कैरी कर सकते हैं और वो घर परिवार भी कैरी कर सकते हैं। आपकी ये सजेशन बहुत अच्छी है कि एक ऐसी मॉनिटरिंग समिति होनी चाहिए। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अभी जो हमारे पंजाबी समिति में लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो अपने लेवल पे इसको कोशिश कर भी रहे हैं। बट जैसा आप चाहते हैं, हो सकता फ्यूचर में कोई समिति भी बन जाए। इसमें ये मानना है कि यदि किसी दंपति में डिस्प्यूट होता है तो जेंट्स समझाने से बेटर लेडीज़ अच्छी तरह समझा सकती है। इसीलिए भीम न्यूज़ इंडिया का अपना एक सजेशन है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी महिलाओं की भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। कहीं टू फ्रो हो तो दे कैन सजेस्ट, दे कैन गाइड। देखिए, मैं उस कमेटी में महिला और पुरुष दोनों को चाहूँगी, बिकॉज पुरुष की साइकोलॉजी को बहुत अच्छा समझता है, महिलाएं महिलाओं की साइकोलॉजी को बहुत अच्छा समझती हैं, और ये दोनों ही इस दिशा में हेल्पिंग हो सकते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग रोहतक से आए हैं। रोहतक से आए हैं जी। आपके भी कुछ बच्चे होंगे रिश्तों के लिए? हाँ, मैं बेटे के लिए आई थी, बेटे के रिश्ते के लिए आई थी। मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो पंजाबी समिति, ये समाज समिति है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई पसंद आया? अभी बातचीत चल रही है, देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो बहुत बढ़िया। और काफ़ी तारीफ़ सुनी, बहुत नेक काम कर रही है ये जो समिति है, तो मैं भी इनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। और यहाँ पर भी बहुत लोग आए जो बोल रहे थे कि उनके रिश्ते हुए हैं और आज तक जो है बहुत अच्छे तरीके से निभ रहे हैं। तो अच्छी बात है, बेटियों को अच्छे संस्कार दें तो वो रिश्ते निभ ही जाते हैं। उसके साथ साथ बच्चों में भी वो अच्छे संस्कार होने चाहिए, वो पेरेंट्स ही दे सकते हैं। एक बार नाम बता दो। मैं ललिता खुराना। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम CK भाटिया है और मैं इंचार्ज हूँ भाटिया मैरिज ब्यूरो, भाटिया भवन, राजा पार्क, जयपुर का। तो आप जयपुर से आए हैं? और मैं यहाँ पर जयपुर से आया हूँ, और पंजाबी समाज समिति कोटा जो है हमारे साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर भाटियों की, पंजाबियों की शादियों के लिए, लड़का लड़की के लिए कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं।
हमारी बुक यहाँ जयपुर से कोटा आती है और कोटा की बुक भी जयपुर से आती है। उन दोनों का पर्पज़ ये रहता है कि मैक्सिमम बच्चा बच्ची की जो पंजाबी समुदाय से हैं उनकी शादियाँ कैसे भी किसी भी तरह से हो जाए, क्योंकि हम ये बुक निकालते हैं और कोटा में भी बुक निकलती है। तो बुक से एक दूसरे को देखने से जो डाटा है वो एक्सचेंज होता है और मैक्सिमम शादियाँ होती हैं। सर, आपको क्या लगता है, जैसे शादियां का रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, लेकिन क्या आपकी समिति भविष्य में दहेज रहित सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने का भी प्रोग्राम है आपका? सर, ऐसा प्रोग्राम कार्यकारिणी करती रहती है और ऐसा नहीं है कि आज समाज में जो रेशियो लड़कियों और लड़कों का है और जिसमें आप देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है और लड़के वाले ये भी कहने लगे हैं कि हमको बिना दहेज किए भी शादी हम कर सकते हैं, उसी का ये परिणाम है। और रही सामूहिक शादियों का, तो अगर कोई परिवार के लोग मिलते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारी सामूहिक शादियां की जाएं, चूँकि भाटिया भवन राजा पार्क में 60 कमरे हैं और 2 बैंक्वेट हॉल हैं, तो उसमें भी शादियों का प्रोग्राम भी कराया जा सकता है। जब पंजाबी समाज का नाम आता है तो अभी आपने बताया भाटिया, अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक खत्री जी से बात हुई थी, घेरा जी से बात, ये इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है? नहीं, ये कैटेगरी अलग अलग हैं, पर सामूहिक अगर देखा जाए तो सभी खत्री हैं और खत्री के बाद जो है इनकी उपजातियां बटी हुई हैं। कोई कपूर लगाता है, कोई पंजाबी लगाता है, कोई बतरा लगाता है, ये अलग अलग उपजातियां हैं, लेकिन समुदाय पूरा खत्री है। और ये खत्री समाज जो है पाकिस्तान से, हमारे दादा परदादा जो है पाकिस्तान से यहाँ पे कन्वर्ट होके आए हैं और उन्होंने किसी तरह की कोई डिमांड नहीं रखी और अपने ही बलबूते सब समाज को इकट्ठा किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।